स्टूडेंट्स, मैं प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स में तफसील से वीडियो पहले बना चुका हूं इन पर। अब हम शार्टली डिस्कस करेंगे प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम्स के फ़र्क को। स्टूडेंट्स, प्रो मीन पहले, स्टोम मीन माउथ। तो इन एनिमल्स के अंदर माउथ पहले बन जाता है। किससे बनता है? ब्लास्टोपोर से बनता है। ये बात हम अभी लेक्चर में भी देखेंगे। सबसे पहली बात जो हमने देखनी है वो है प्रोटीरोस्टोम्स के जो ज़ाइगोट है वो कैसे तकसीम होता है। क्लीवेज हम इसको बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इनके ज़ाइगोट की क्लीवेज स्पाइरल होती है। स्पाइरल क्या है? अगर आप इस सेल को देखें और नीचे वाले सेल को, तो बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, बल्कि थोड़े तिरछे हैं इस अंदाज से। इसी तरह आप इस सेल को देखें और इस सेल को, इनके न्यूक्लियस भी तिरछे हैं, न्यूक्लियाई तिरछे हैं। तो ये एक ही प्लेन में आपके लाइंस नहीं है। क्लीवेज वाली लाइंस एक प्लेन में ना हो तो आप कहते हैं कि ये क्लीवेज स्पाइरल है। यहाँ पे हर सेल की जो किस्मत है वो पहले से तय है कि इस सेल ने सपोज नाक बनाना है, इस सेल ने गुर्दा बनाना है, इस सेल ने सपोज फेफड़ा बनाना है, इस सेल ने सपोज जिल्द बनानी है। तो हर सेल का काम जब पहले से तय हो, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेट। नेक्स्ट चीज हमारे पास माउथ की डेवलपमेंट आ जाती है। स्टूडेंट्स, इनकी जो एक्टोडर्म की लेयर होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है ज़ाइगोट की, या आप कह लें एम्ब्रियो की, तो ये जो एम्ब्रियो की एक्टोडर्म वाली लेयर है ये अंदर को मूव करती है और यहाँ पे एक सुराख डेवलप होता है, इसका नाम होता है ब्लास्टोपोर। और इसी ब्लास्टोपोर से ही माउथ डेवलप होता है, माउथ बनता है प्रोटीरोस्टोम्स का। तो क्योंकि ब्लास्टोपोर से पहले माउथ डेवलप हो रहा है इन एनिमल्स का, इसीलिए हम इनको प्रोटीरोस्टोम्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मीजोडर्म। स्टूडेंट्स, इनका मीजोडर्म वाला ये जो ब्लैक लेयर है ये कैसे बनता है? स्टूडेंट्स, ये जो ब्लास्टोपोर है इसकी ये जगह लिप कहलाती है, होंठ। जिस तरह हमारे मुंह के आगे होंठ लगे हुए हैं, इस लिप को हम एंटीरियर लिप भी बोलते हैं, आगे वाला लिप भी बोलते हैं। और इसी एंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से सेल्स अंदर को माइग्रेट करते हैं, हिजरत करते हैं और मीजोडर्म को बनाते हैं। इसका मतलब मीजोडर्म एंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से डेवलप होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सीलोम की फॉर्मेशन की, स्टूडेंट्स, ये जो मीजोडर्म बनी ब्लैक लेयर ये स्प्लिट होती है, यहाँ से टूटती है और उस मीजोडर्म के अंदर वाली जगह बन जाती है सीलोम। तो इसका मतलब मीजोडर्म जब होगी स्प्लिट, जब मीजोडर्म स्प्लिट होगी तो उसके अंदर वाली जगह सीलोम बन जाएगी। तो सीलोम मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एग्जांपल्स ऑफ फाइला, एस्केलमेंथिस या नीमाटोडा, एनिमाटोडा। इसका 4 फाइला हैं प्यारे स्टूडेंट्स जो कि प्रोटीरोस्टोम्स में आते हैं। क्योंकि इन एनिमल्स में स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से सीलोम बनती है, इसलिए इन एनिमल्स को आप शीजोसीलस भी बोलते हैं। शीजो मीन होता है स्प्लिट, टूटना, और सीलस मीन सीलोम। तो सीलोम जो है वो मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनी, इसलिए इनको शीजोसीलस भी बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं ड्यूटरोस्टोम्स की तरफ। देखें ड्यूटरोस्टोम्स। स्टूडेंट्स, ड्यूटरो मीन होता है बाद, स्टोम मीन होता है माउथ। तो इन एनिमल्स में माउथ बाद में बनता है। जैसे उधर पहले ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सबसे पहले इनकी क्लीवेज। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक सेल नीचे वाला है क्लीवेज में, एक ऊपर वाला है। तो नीचे वाला और ऊपर वाला सेल बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, सीधे सीधे। लाइन ऑफ क्लीवेज अगर आप देखें, इनको मिलाएं तो बिल्कुल सीधी जाएगी न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन। तो ये क्लीवेज आपका रेडियल क्लीवेज है, जिसमें सेल बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं। एक जो टायर ऑफ सेल है, एक जो साइन है, वो दूसरी टायर ऑफ सेल्स के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर है, इसे आप कहते हैं रेडियल क्लीवेज। साथ के साथ अगर आप इन सेल्स को देखें कि भाई इस सेल ने क्या बनाना है, इसने क्या बनाना है, इसने क्या बनाना है, इसने और इसने, तो आपको पता नहीं है कि किस सेल ने क्या बनाना है, इनकी किस्मत पहले से तय नहीं है, तो हम कहते हैं क्लीवेज इनडिटर्मिनेट है। सेल्स का पता नहीं है किस सेल ने क्या बनाना है।
इसके बाद हमारे पास है माउथ की फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ब्लास्टोपोर नजर आ रहा है। ब्लास्टोपोर अंदर को मूव करके एंडोडर्म बनाता है, फिर उस एंडोडर्म से एक पाउच, एक थैली बाहर को निकलती है। इस थैली का नाम होता है मीजोडर्म, और इस मीजोडर्म थैली के बाहर एक और सुराख डेवलप होता है बाद में, और इसी सुराख से ही माउथ बनता है। जबकि ब्लास्टोपोर से इन एनिमल्स के अंदर एनस डेवलप होता है। स्टूडेंट्स हर एनिमल के अंदर दो पोर होते हैं, एक पोर माउथ होता है और एक उसके मुखालिफ जो पोर होता है वो एनस होता है। अब आप देखें उन एनिमल्स में ब्लास्टोपोर से माउथ बन रहा था, जबकि यहाँ पर ब्लास्टोपोर से एनस की डेवलपमेंट हो रही है। इसके बाद हमारे पास आती है सीलोम की फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पर देखें मैंने रेड कलर में एंडोडर्म बनाई है। एंडोडर्म को हम आर्चेंटिरॉन भी कहते हैं, गट भी कहते हैं, आर्चेंटिरॉन भी कहते हैं, गट भी कहते हैं। इस गट आर्चेंटिरॉन या एंडोडर्म से बाहर एक आउट पाउच बनती है, एक थैला बनता है जिसका नाम होता है मीजोडर्म। तो मीजोडर्म बतौर आउट पाउच डेवलप हुई, बतौर बाहर वाली थैली के तौर पर डेवलप हुई। किसकी आउट पाउच? आर्चेंटिरॉन या एंडोडर्म या गट। ये हो गई सीलोम की डेवलपमेंट। इसके बाद है मीजोडर्म की फॉर्मेशन, बल्कि मीजोडर्म की फॉर्मेशन तो यहाँ पे हो गई। मीजोडर्म के अंदर की जो जगह है, आउट पाउच के अंदर की जो जगह है वही आपकी सीलोम है। तो सीलोम मीजोडर्म की अंदर की जो जगह है वो आपकी सीलोम में डेवलप हो जाएगी। इसके बाद लास्ट में हमारे पास एग्जांपल्स हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। ये तीनों फाइला आपके ड्यूटरोस्टोम्स की डेवलपमेंट में आ जाते हैं। होप सो आपको रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।